जैसे कि उस दिन अपनी बात हुई थी पहले वाले वीडियो में, तो देसी मुर्गा मुर्गी पालन पे जो भी भाई लोग काम करना चाहते हैं या जो भी उससे प्रॉफिट उठाना चाहते हैं उनके लिए आज ये वीडियो है कि अपन देसी मुर्गा मुर्गी के अंदर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा उठाएं, कैसे अपन उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें, कैसे उसमें मोर्टेलिटी ब्लॉक होगी, जो मरता है बच्चा, मतलब पोल्ट्री लैंग्वेज में मोर्टेलिटी बोलते हैं उसको, तो कैसे अपन फीड कॉस्टिंग कम कर सकें, कैसे अपन उसको सेल आउट, सबसे बड़ा जो नए किसान के लिए एक पॉइंट रहता है कि सेल आउट कहाँ हुआ, कहाँ बिकेगा, क्योंकि बॉयलर इंडस्ट्री आज इतनी बड़ी हो चुकी है, इतनी फैल चुकी है कि उसका सेल आउट का फार्मर नहीं सोचता। लेकिन अगर वो कलर इंडस्ट्री में जाना चाहता है, कलर कॉन्सेप्ट पे जाना चाहता है, तो उसकी सबसे पहली वो रहती है कि आज बिकेगा कहाँ। तो आज बहुत शौकीन हो गया है इंसान, खाने पीने का शौकीन हो गया है, थोड़ा सा अलग चाहता है हर चीज़ में, तो आज वो कलर को पसंद कर रहा है। प्लस कलर एक कुदरत की ऐसी देन है जो सबसे पहले अगर अपन देखें तो कलर ही था, बाद में बॉयलर आया है। और बॉयलर कॉन्सेप्ट कोई बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बॉयलर के लिए आपको उतनी पूंजी चाहिए, तब जाके आप बॉयलर अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, या कंपनी के साथ भी जुड़े तो उतने बड़े आपके फार्म होना। लेकिन अपना कलर ब्रीड, देसी ब्रीड एक ऐसी ब्रीड हैं जो आप गिरी हालत में 500 बच्चे से, 1000 बच्चे से, 2000 बच्चे से अच्छा प्रॉफिट, जो आप 10,000 बॉयलर में उठाओगे प्रॉफिट, वो आप 2000 कलर में प्रॉफिट उठा सकते हो। सबसे पहली चीज़ इसमें जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना बजट पहले बनाना है कि मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मेरे पास 50,000 रुपये हैं, मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, उसमें टोटल मुर्गा मुर्गी की कॉस्टिंग टिल सेल तक, बेचते वक्त तक उसकी कॉस्टिंग क्या आ रही है, वो पैसा सरप्लस, मतलब कम से कम 20,000 रुपये या 25,000 रुपये, अगर बड़ा काम सोच रहे हैं तो 25,000 रुपये सरप्लस आपके पास होना। ये नहीं कि आप बच्चा डाल लिया आपने 1,000 और जैसे तैसे एक महीने तो फीड कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो आपने कर ली, दूसरे महीने से आप 2-2 बोरी लेने, 3-3 बोरी लेने जा रहे हो, आप कहीं ना कहीं जाके फेल हो जाओगे। उसका कारण ये है कि मुर्गा मुर्गी हुई या कुछ भी हुई, इनमें वेट बहुत धीरे धीरे चढ़ता है, लेकिन उतरने तो बहुत तेज़ी से उतरता है, और जब उतरता है तो अपने साथ कुछ बीमारियां भी लेके आता है, और अगर उस बीमारी में आ गया तो आप फेल हो गए। इस वजह से सबसे पहला जो है वो आपको ये देखना है कि बजट अपना पेपर वर्क करके, होमवर्क करके अपना पूरा बैठें कि अगर मैं 1000 बच्चा पाल रहा हूँ तो 1000 बच्चे पे मेरी फीड कॉस्टिंग क्या आएगी, मेरी लेबर कॉस्टिंग क्या आएगी, मेरी शेड कॉस्टिंग क्या आएगी, और वो सब चीज़ें करके सरप्लस पैसा आपके पास होना, उतना इंतज़ाम करके फिर आप कूदें। बच्चा लेना कोई बड़ी बात नहीं है, 20 रुपये से 25 रुपये, 28 रुपये तक की रेंज का बच्चा आता है, 1000 बच्चा भी 28,000 रुपये, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो इसे बड़ा करने में 100, 125, 150 रुपये का खर्चा आता है, वो 150 रुपये के हिसाब से 1.5 लाख रुपये आपके पास पहले से होना, तब आप उसमें सक्सेस होगे। मालिक ना करे, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई चीज़ आई तो आपके पास 20-25 हज़ार सरप्लस होना, ताकि आप दवाई आराम से ले सको, कोई कॉस्टली दवाई आ रही है तो आप आराम से ले सको, तो आप माइंड फ्रेश रहोगे, माइंड फ्री रहोगे तो आप बिजनेस को बूम कर सकते हो, बिजनेस में ग्रोथ पा सकते हो। अगर आप उसी में उलझे रहोगे, उसी की जद्दोजहद में लगे रहोगे, तो आप बिजनेस को कैसे बढ़ाओगे, कैसे समझोगे, क्योंकि दिमाग में तो आपकी दूसरी चीज़ चल रही है ना, यार मुझे कल बोरी लाना, मुझे कल ये दवा लिख दी डॉक्टर साहब ने, ये लेके आना। तो इसलिए मेरे भाई पहले अपना एक होमवर्क करें। प्लस एक किसान के अंदर मैंने देखा है कि अच्छे जिनको पैसा है भी, तो भी एक सोच के यार 100-200 करके देखते हैं, या जिसके पास पैसा नहीं है वो भी थोड़ा बहुत अरेंज करके सोचता है कि पहले छोटे से करूँ, पैसा कमाऊँगा और फिर करता जाऊँगा, बढ़ाते जाऊँगा। नहीं, इसका वो बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है। आप पहले कम से कम उतनी पूंजी रखें और उस लेवल से चालू करें कि कम से कम पहले महीने आप नहीं कमाओ 1 लाख, लेकिन कम से कम आपने जो मेहनत करी या आए या गए या लेबर रखी या लाइट का बिल या किराया सब देने के बाद आपको कम से कम 20-25 हज़ार तो बचें, ताकि आपका दिल लगा रहे कि यार अभी इस महीने मुझे 25 बचे, अब मैं नया व्लॉग डालता हूँ उसमें भी मैं पक्को में 50 कमाऊँगा। तब तो आप इस कॉन्सेप्ट पर लगे रहोगे, तब तो आप इस कॉन्सेप्ट पर मेहनत करोगे। मालूम पड़ा आपका खर्चा आया 70,000, आपने कमाया 70,000 और बांट दिया, अब यार बेकार काम है, इसमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो इसलिए अपना एक कॉन्सेप्ट और अपना गोल सेट करें।
मैंने अगर फार्म किराए पे लिया तो उसका किराया 3 महीने का कितना, 3 महीने की लेबर का कितना, 3 महीने का फीड का कितना, 3 महीने का बिजली का बिल कितना और 3 महीने का दाने का कितना, सब चीज़ें जोड़ के कैलकुलेशन करके सरप्लस पैसा हाथ में लेके अरेंज करके और फिर आप उसके अंदर जाएं। हाँ, एकदम बड़े पे भी नहीं जाएं कि 2000 बच्चा डाल लिया, बेचना नहीं आ रही है तो परेशानी हो रही है अपन को, अपना मोटिलिटी हो रही है, अपना वेस्ट ऑफ टाइम जा रहा है, अपना वेस्ट ऑफ दाना जा रहा, क्योंकि एक लिमिटेशन होती है। इस रेंज पे आप बेचोगे तो प्रॉफिट उठाओगे, उस रेंज से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो प्रॉफिट नहीं उठाओगे। कलर में तब के वो नहीं है, जितना बड़ा होता जाएगा आपको प्रॉफिट देता जाएगा, अगर आपको बेचना आता हो तो। कैसे बच्चा लिया 1 किलो का हो गया, बिक गया तो अच्छा है, नहीं बिका तो अंडे देने लगा तो आपका प्रॉफिट पूरा आ जाएगा। अंडे देने के बाद आपने उसको ईटिंग पर्पस पे बेच दिया तो आपका प्रॉफिट निकल ही आएगा। लेकिन वो खिलाने के लिए और उसको करने के लिए उतना पैसा आपके पास होना, तो एक अपनी रेंज सेट करें, एक अपना प्रॉफिट सेट करें, उसके हिसाब से देखें कि 500 बच्चा, 1000 बच्चा, 2000 बच्चे से स्टार्ट करें। ये नहीं कि 100-200 करके देखता हूँ प्रॉफिट आया तो करूँगा, कुछ भी प्रॉफिट नहीं आएगा। आपका दिल फीका पड़ेगा, आप फीके पड़ोगे, आप उस कॉन्सेप्ट को माइनस में ले आओगे, आप उस फार्मिंग को नेगेटिव में ले आओगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले अपना एक होमवर्क करें, देखते अपना एक फाइनेंशियल पूरा चार्ट बनाएं, अपना उसको पूरा देखें, ना कि वो 500 का कर रहा है फिर मैं वही कहूँगा कि वो 5000 का कर रहा है तो मैं भी 5000 का पूरी, बिल्कुल नहीं। अपने पास ज़िंदगी पड़ी हुई है, अपने पास टाइम पड़ा हुआ है, अपन पहले उसको अच्छे से कर लें, एक प्रॉफिट उठा लें, एक उसे समझ लें, उसको पूरा सा देखने लगें कि क्या बीमारी है, क्या दवाई देना है, कितना दाना देना है, किस साइज़ में बेचना है, कहाँ बेचना है, किस डीलर को देना है ना, कहाँ इसका मार्केट मजबूत है। और उसके बाद फिर आप उसको आराम से रेंज बढ़ाते जाइए ना, कौन रोक रहा है आपको, जितनी चाहे उतनी रेंज बढ़ाते आइए। एक प्रॉफिट जब आदमी की जेब में आता है तो ऑटोमेटिकली उसका बिजनेस बूम करने को, उसको बढ़ाने को उसको दिल करता है। नेगेटिव में आता है तो खुद पीछे हो जाता है। जहाँ आप 50,000 अरेंज करके करोगे, 1 लाख अरेंज करके करोगे, वहाँ 2 लाख अरेंज करके करो ना, 2 लाख भी मत डालो, पूरा 1 लाख का बिजनेस करो। 1 लाख में प्रॉफिट आ गया, फिर आप उसको 2 का करो, 2.5 का करो, 3 का करो, फिर उसको 4 में ले आओ, 5 में ले आओ। बिल्कुल एकदम बूम मत करो, एकदम करोड़पति बनने की मत सोचो, ये बिजनेस वो नहीं है। ये बिजनेस है जिंदगी भर आप जिस बिजनेस में आप आ रहे हो उसमें कहते हैं मुर्गा काट के खाने में प्रॉफिट नहीं है, मुर्गी का अंडा रोज तल के खाने में प्रॉफिट है। तो आप मुर्गी का अंडा खाओ, जिंदगी भर अंडा खाओ, मुर्गी को काट के मत खाओ। चलिए सर, मैं अब आपको आगे जो बताऊंगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।